हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें कि जो आपका पशु परिचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर आपका वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 वो क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो अपन कंप्लीटली जो सिलेबस हैं उनके एमसीक्यू के माध्यम से बात करेंगे और ये 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके जो 45 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आप राइट कर सकते हो। तो ये महामैराथन क्लास होने वाली है। इसके अंतर्गत लगभग सभी टॉपिकों को कवर किया गया है और कुछ जो टॉपिक बचेंगे उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो मैं बात करें कि 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होने वाली है। और डेली कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो जो आपके पशु परिचर की वैकेंसी है उसको लेकर जो मॉडल पेपर हैं उनको भी डेली सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में, पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। तो जो आपकी पशु गणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर करवाई जाती है, 10 वर्ष पे, 5 वर्ष पे, 7 वर्ष पे या 9 वर्ष पे। तो अपन बात करें कि ज़्यादातर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को टिक करते हुए चलेंगे और आपको भी आंसरों का पता चलता रहेगा। तो अपन बात करें कि जो राजस्व मंडल अजमेर है उसके द्वारा करवाई जाती है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कितने वर्ष पर करवाई जाती है, तो जो पशु गणना है वो आपके 5 वर्ष पर करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करें कि राज्य में प्रथम पशु गणना कब हुई थी। जो आपकी राज्य में पशु गणना हुई थी, जो प्रथम पशु गणना थी वो कब हुई थी, तो वो आपकी 1919 व 1920 के अंतर्गत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नस्लों के आधार पर प्रथम कौन सी पशु गणना की गई थी। तो नस्लों के आधार पर जो पशु गणना की गई थी वो आपकी 18वीं की गई थी। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके दिए गए हैं, जिन्हीं क्वेश्चनों को आपके इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सी प्रथम पशु गणना जो डिजिटल रूप से की गई थी सॉफ्टवेयर के उपयोग करके। तो अगर बात करें कि कौन सी पशु गणना थी, तो जो आपके हाल ही के अंतर्गत हुई थी वो आपके डिजिटल और सॉफ्टवेयर के उपयोग करके आपके पशु गणना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है कि वो पशु गणना कौन सी थी, 20वीं पशु गणना थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। राजस्थान में दुग्ध टेट्रा पैक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही के अंतर्गत जो आपका राजस्थान के अंतर्गत दूध टेट्रा पैक संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो आपके कोतपुतली जयपुर के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भारत में उपस्थित कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। तो वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है 11.27%। जो कुल भारत का पशुधन है उनके अंतर्गत राजस्थान का भाग है वो 11.27% पाया जाता है। अगर अपन और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो जो आपके राजस्थान के अंतर्गत पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 2010 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। अगर अपन बात करें कि विश्वविद्यालय की, तब अपने को करना क्या है, 2010 करना है। अगर विद्यालय के रूप में अगर बात की जाए या महाविद्यालय के रूप में बात की जाए तो 1954 में की गई थी। चलिए इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो जो 20वीं पशु गणना हुई थी वो कब जारी की गई थी, उसकी रिपोर्ट थी वो 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। तो उसको याद रखना है आपको। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 20वीं पशु गणना थी वो कब हुई थी, तो वो 2019 के अंतर्गत हुई थी और उसके जो डेटा थे वो आपके 16 अक्टूबर 2019 को रिलीज कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राज्य में कुल जीडीपी में पशुधन व मत्स्य का कितना प्रतिशत योगदान है। तो कितना है, वो आपका 4.11% योगदान रहता है, जो आपके पशुधन और मत्स्य का मिलाकर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत पशुधन से प्राप्त होता है। तो अगर अपन बात करी जाए कि जो आपका यानी कि घरेलू जो उत्पादन सकल उत्पादन होता है उसके अंतर्गत जो प्रतिशत है धन यानी पशुधन से कितना प्रतिशत जो उत्पादन है वो प्राप्त होता है, तो वो होता है आपका 25.6%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, पशु को मध्यकाल के कितने घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए। तो जो आपका पशु होता है वो मध्यकाल में आ जाता है, मध्यकाल में आने के कितने घंटे बाद में उसको गर्भित करवाना चाहिए, तो वो करवाना चाहिए आपके 12 से 18 घंटे बाद में करवाना चाहिए। ये एनिमल हस्बेंड्री जो आपका पशु परिचर है उसके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो वो आती है, गाय बैल और बच्चियों को 100 kg
शरीर भार पर कितने केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 2.5 केजी। तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस को 100 केजी शरीर भार पर कितना किलो शुष्क पदार्थ देते हैं। तो अगर गाय की बात की जाएगी तो अपन क्या करेंगे, 100 केजी गाय, अगर गाय का वेट 100 केजी है तो उसको कितना किलो देते हैं, 2.5 केजी शुष्क पदार्थ देते हैं। लेकिन अगर जब भैंस की बात की जाएगी तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंस के अंतर्गत जब बात की जाएगी कि 100 केजी अगर भार है उसका, तो अपने को शुष्क पदार्थ देना है, वो कितना देना है, 3 केजी देना है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। गाय को 1 किलो दाना, जो दाना बाटा होता है, कितने लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है। तो आपकी बात करें कि गाय के अंतर्गत जो आपके दाना बाटा दिया जाता है वो कितने लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है। तो 1 किलो अगर आपको दाना बाटा देना है तो वो कब दोगे, तो वो क्या दोगे आप, 3 लीटर दूध उत्पादन पर देना है। अगर 3 लीटर दूध उत्पादन होता है तब आपको गाय को 1 किलो जो दाना बाटा होता है वो आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर वही चीज़ अगर भैंस के लिए पूछी जाए कि भैंस को 1 किलो दाना बाटा कितने लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो अगर अपन बात करें कि अगर भैंस है, भैंस अगर 2.5 लीटर दूध उत्पादन दे रही है तो उसको 1 किलो दाना बाटा जरूर देना चाहिए। और गाय की बात की जाए तो 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना बाटा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करूं कि प्रजनन करने वाले सांडों को कितना दाना देना चाहिए। तो जो प्रजनन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं सांड, उनको कितना दाना बाटा देना चाहिए, तो वो देना चाहिए 2 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय भैंस को प्रतिदिन कितने किलो हरा चारे खिलाना चाहिए। तो जो गाय व भैंस होती है उसको प्रतिदिन कितने किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है, कितना खिलाना चाहिए, तो 15 से 20 केजी आपको प्रतिदिन आपको गाय व भैंस को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशु को गर्भधारण के कितने दिन बाद गर्भधारण की जांच करनी चाहिए। तो जो गर्भधारण, जैसे कि आपका पशु है वो गर्भित हो चुका है तो आप उसकी जांच कैसे करोगे, तो जांच है वो आप कितने दिन बाद में करोगे, तो वो आप करोगे 60 से 90 दिन, यानी कि आपके ऑलमोस्ट बोले तो 2 से 3 माह बाद में अपने को जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे डे ना देकर मंथ भी पूछ लिया जाता है तो 2 से 3 मंथ के अंतर्गत ये जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कृत्रिम गर्भाधान में कितने वीर्य काम में लिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसके अंतर्गत जो वीर्य का मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 0.5 से 2 ml यूज़ किया जाता है। जो आर्टिफिशियल तरीके से अपन गर्भधारण करवाते हैं या फिर उसके अंतर्गत सीमन डालते हैं तो वो कितना यूज़ किया जाता है, वो आपका 0.5 से लेकर 2 ml यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय व भैंस की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है। तो गाय व भैंस की जो नाड़ी गति है वो किस धमनी से ज्ञात की जाती है, तो वो कोक्सीजियल धमनी होती है, उसके द्वारा आपकी क्या होती है, गाय व भैंस की नाड़ी गति का ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है। तो यह कंफ्यूज नहीं होना आपको, अगर गाय भैंसों की बात की जाएगी तो जो आपके कोक्सीजियल धमनी होती है उसके द्वारा ज्ञात की जाती है, और भेड़ बकरी की बात की जाएगी तो फेमोरल धमनी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। यही अगर अपन बात करें घोड़े की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है, तो आपकी फेशियल धमनी होती है, उसके द्वारा अपन घोड़े के अंतर्गत जो नाड़ी गति है उसको ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है। तो अपन ने वीडियो पहले भी डाला हुआ है जो अपने दूध उत्पादन को लेकर है, तो आपको पता ही होगा कि अपन आयु ज्ञात करते हैं, उसके अंतर्गत पहले बताया था मैंने कि जो आपके पशु होती हैं जो अधिकतम दूध उत्पादन होता है वो 8 से 10 सप्ताह बाद में अधिकतम दूध उत्पादन होता है। और उसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था आपको कि जो आपके 1 से 3 ब्यात काल होता है उसमें सर्वाधिक होता है, और 3 से 5 ब्यात काल तक आपका स्थिर रहता है दूध उत्पादन, और 5 से अधिक ब्यात काल पे उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज या क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत कमी आने लग जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद में अधिकतम दूध उत्पादन होता है, वो होता है आपके 8 से 10 सप्ताह बाद में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पशु के कौन से ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, तो मैंने बता ही दिया कि सर्वाधिक होगा वो 1 से 3 तक होगा, 3 से 5 तक स्थिर रहता है। तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 के पास में रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो 3 से 4 यहाँ पे शानदार आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, शानदार आंसर निकल के आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करें, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी, 13 जनवरी 1970 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो जो राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1977-78 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आता है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान राज्य में डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी, वो 1978 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। पशुओं को बाल व त्वचा को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो पशुओं को बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करने की प्रक्रिया होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बकरियों के द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या कहलाता है। तो बकरियाँ जो झाड़ियाँ वगैरह या पेड़ वगैरह खाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उसे ब्रूसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रूसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं का जन्म से ही सींग रहित होना क्या कहलाता है। अगर बात करें कि अगर पशु जन्म से ही अगर सींग रहित है, उसके ऊपर सींग नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको पोल्ट कहा जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। पशुओं में टीके लगाने का उपयुक्त समय है। तो अगर बात करें कि जो पशुओं के अंतर्गत टीके लगाए जाते हैं तो वो जनरली कब लगाए जाते हैं, तो वो आपके मई, जून और नवंबर, दिसंबर में लगाए जाते हैं। इन दो ही टाइमों के अंतर्गत आपके पशुओं के अंतर्गत क्या होते हैं, टीके लगते हैं, जिसमें भी 80% यानी कि 80% जो टीके हैं वो मई, जून के माह में लगते हैं और 20% है वो आपके नवंबर, दिसंबर में लगते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो पशुओं को टीका लगाने का उपयुक्त समय होता है वो मई, जून और नवंबर, दिसंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी। तो जो अगर स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना हुई थी वो आपके 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें कि फर्स्ट पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, आपकी 1919 से लेकर 1920 के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। तो ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो 1951 में फर्स्ट पशु गणना थी, जब अपने भारत स्वतंत्र होने के बाद में पहली पशु गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। तो कौन से स्थान पर अपने को वीर्य पहुंचाना चाहिए जिससे कि वो पशु है गर्भित हो सके। तो अपन मध्य गर्भाशय गिरुआ होती है उसके अंतर्गत अपने को सीमन पहुंचाना होता है, जिससे कि हाईली चांसेस होते हैं पशु को गर्भित होने के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जानवरों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जानवरों की लार के अंतर्गत पाया जाता है वो आपका पाया जाता है टॉप जीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर जानवरों के व्यवहार की जब बात की जाएगी तो उसे इथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गो पशु में सामान्यतः सूखा हड्डियाँ एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पशु है अवांछनीय पदार्थों को खाने लगे, जैसे कि हड्डी, सूखी हड्डियाँ वगैरह खाने लगे, या फिर जो भी कोई कूड़ा कचरा दिखे उसको खाने लगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण ये होता है। तो अगर बात करें इसकी, तो अगर जो आपका एनिमल है उसके अंतर्गत अगर फास्फोरस की कमी है, इस वजह से वो क्या करता है कि ऐसे सूखी हड्डियाँ वगैरह हो गया या अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको वो चबाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें, भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो पशु प्लेग मुक्त किया गया था वो 28 जून 2011 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो सांड के वीर्य का पीएच मान होता है वो ऑलमोस्ट हल्का अम्लीय होता है, यानी न्यूट्रल पे ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6.8 इसका पीएच मान होता है। ये भी काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर बात करें कि अपन अगर पशुशाला है उसके अंतर्गत अपने को एनिमल बांधने हैं तो अपन दो ही तरीके से बांध सकते हैं, या तो उसको खुला छोड़ दें या फिर अपन सिस्टमेटिक तरीके से बांधे। उसके अंतर्गत भी दो विधि आती है, या तो पूंछ से पूंछ विधि या फिर मुँह से मुँह विधि या सिर से सिर विधि। तो अगर इसकी सबसे अच्छी विधि की बात की जाएगी तो वो कौन सी होती है, आपकी पूंछ से पूंछ विधि होती है। जैसे कि आपके सामने ये आपके
शेड हो गया, शेड के अंतर्गत आपने पशु बांधे हैं, तो अगर पूंछ से पूंछ विधि रखोगे, जैसे पूंछ इधर आ गई इधर आ गई, अगर इधर एनिमल का मुंह रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो शोषण से फैलने वाली बीमारी है वो एक दूसरे एनिमल के अंतर्गत ट्रांसफर नहीं होती। इस वजह से पूंछ विधि होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मुंह से मुंह विधि या फिर सिर से सिर विधि होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पशुओं के अंतर्गत बीमारियां है वो एक पशु से दूसरे पशु में चली जाती है, तो वो विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कम उम्र के पशु का चुनाव कौन सी विधि से सर्वोत्तम मानी जाती है, तो ये मैंने आपको पहले भी करवा चुका है, वीडियो के माध्यम से पहले भी ये इसका कंप्लीटली ही टॉपिक करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कम उम्र के पशुओं का चुनाव है वो विधि के द्वारा किया जाता है, वो वंशावली के द्वारा किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेडिग्री के द्वारा, पेडिग्री मेथड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो अंगोरा ऊन की बात की जाएगी तो वो खरगोश से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, तो जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है वो है आपकी पद्मा, और वो कहाँ पे है, आपकी अजमेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राज्य की प्रथम महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर स्थित है। अगर अपन बात करें राज्य की पहली जो प्रथम महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति स्थित है वो आपके भोजसर, जो कि कहाँ है, बीकानेर में है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो भोजूसर है वहाँ पर आपकी पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नवजात बछड़े को उसके शरीर बाहर का कितना खीस पिलाना चाहिए, तो आपको पता होगा कि नवजात बछड़ा होता है उसे सबसे पहले क्या पिलाना चाहिए, उसे खीस पिलाया जाता है, कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और वो खीस भी पिलाया जाता है या कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, वो कितनी मात्रा में पिलाया जाता है, तो जो आपके पशु होगा उसका 1/10 भाग है ना, 1/10 भाग आपको उसको पिलाना है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नवजात बछड़े को सर्वप्रथम पिलाया जाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नवजात बछड़े को सर्वप्रथम क्या पिलाया जाता है, खीस पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम का भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में डायरेक्ट ही आपको हिंदी में ऐसे लिख के दे देता है कोलेस्ट्रम, है ना, तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बेकार पशुओं को झुंड से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। अगर बेकार पशु है या अनुत्पादक पशु है तो उसे झुंड से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो कलिंग कहलाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो पानी में के दो ही तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं वसा घुलनशील और एक होते हैं जल घुलनशील। तो अगर वसा की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है ADE के, तो ये कौन से होते हैं, आपके वसा घुलनशील होते हैं। और जल की बात की जाएगी वो कौन से होते हैं, B व C। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वसा घुलनशील की बात की जाएगी तो वो ADE होता है, और जल घुलनशील की बात की जाएगी तो BC होता है, यानी कि जो विटामिन B और विटामिन C होता है। तो अपने पानी में घुलनशील पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, B व C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो गुदा के द्वारा, योनि के द्वारा, गुदा योनि विधि के द्वारा, मध्य गर्भाशय विधि के द्वारा। तो जब बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो गुदा योनि के द्वारा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सांड को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो बुल होल्डर होता है, वो क्या होता है कि सांड को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अपन बात करें कि भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य की जब बात की जाएगी तो वो कौन सा होता है, आपका सर्वाधिक यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है वो कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपन डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें कि आपको कम टाइम के अंतर्गत जो आपका एनिमल पशु परिचर का है जो भाग बी, उसके कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको 4 या 5 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा, जहाँ से कि आपके सभी क्वेश्चन है यहीं से पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।